अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में जहरीली शराब मामले में मध्य रात्रि के बाद तक मौतों का सिलसिला यूं ही जारी रहा और रात 3 बजे तक मृतक की संख्या 28 पहुंच गई थी, जिसका आधिकारिक अपडेट जारी कर दिया गया था। शासन को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी गई और यहां अधिकांश शवों के पोस्टमार्टम भी हो चुके थे, जबकि कुछ सुबह तक पोस्टमार्टम की कतार में लगे थे। वहीं 1 दर्जन घायल जिला अस्पताल और जेएन मेडिकल में अभी इलाज पा रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। और लापरवाही के आरोप की बात करें तो यहां सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश यादव, प्रधान सिपाही अशोक कुमार, निरीक्षक चंद्र प्रकाश यादव, सिपाही रामराज राणा को निलंबित कर दिया है। तो यहां पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और ऐसे में शराब तस्करी रैकेट में आरोपी अनिल चौधरी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ 2 मुख्य आरोपी फरार हैं, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। के पास एक ठेका है गैस प्लांट के सामने, वहाँ से कुछ 2 ड्राइवर और गांव के 3 लोग के शराब पीने से, ठेके से जो खरीद के लाए उसके पीने से मरने की खबर है। यहाँ अंडला हम लोग आए हुए हैं। अंडला में भी एक आदमी की डेथ है और उसकी भी पुष्टि नहीं है कि वो शराब पीने से है। बाकी 3 डेथ इनके यहाँ कल परसों में हुई हैं, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बाद में एक गांव और है, वहाँ भी एक आदमी की है। तो जहाँ जहाँ है हमारे मजिस्ट्रेट मौजूद है, आबकारी की टीम लगी हुई है। दोनों दुकानें सील कर दी हैं। उनका जो गोदाम है वो सील कर दिया गया है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है और परीक्षण में अगर पुष्टि होती है तो उसी साथ तो यहाँ अलीगढ़ में शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि मृतक की संख्या 28 पहुंच गई है और यहाँ इस तस्करी रैकेट में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी यहाँ तस्करी के काम में बाज नहीं आ रहे। तो आरोपी पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि मध्य रात्रि के बाद मौतों का सिलसिला जारी रहा। तो यहाँ 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं और इस मामले की बात करें तो ये यूपी के अलीगढ़ का पूरा मामला है, जहाँ जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और यहाँ लापरवाही के आरोप में सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश यादव, प्रधान सिपाही अशोक कुमार को निलंबित कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से अलीगढ़ से सामने आया है मामला, तो यहाँ शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल अगर बात करें आधिकारिक अपडेट की, तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? पहुंच पा रही है आधिकारिक अपडेट जो आ रही है वो इसमें से कि आबकारी अधिकारी ने फिलहाल तो 4 जो वहाँ के जो जिला आबकारी अधिकारी उनको सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी जो भी 4 आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी 2 आरोपियों की तलाश जुटी हुई है और बाकी इन 2 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम घोषित किए गए हैं। और जो मृतक परिजन है उनको आर्थिक पैकेज देने के लिए जो राज्य सरकार ने घोषणा की वो भी उनको मुहैया कराई जाएगी। हालांकि इस तरह के जो भी कृत्य पाए गए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु उनको पर एनएसए और उनकी संपत्ति जब्त, मतलब उनकी संपत्ति को नीलाम किया जाए, क्योंकि संपत्ति की जो नीलामी है उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जो हिंसा हुई थी तो उनपे जो आरोपी थे, जो उग्र आरोपी जिनके नाम आए थे, तो ये उनकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके राजस्व की जो वसूली का जो ट्रेंड था उत्तर प्रदेश सरकार का, वो लगातार दूसरे स्टेट के राज्य सरकार ने भी अपनाया है। तो ये एक कड़ा मैसेज दिया जाएगा कि अगर इस तरह की जो भी जहरीली शराब कांड है, जो भी व्यक्ति मरते हैं या कोई भी बड़ा कांड है या कुछ ऐसी घटना घटती है तो उनकी संपत्ति को जब्त कर की जाएगी और एनएसए के थ्रू उनकी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी ओर अभी और इसके ऊपर जांच की जा रही है, इनके तार कहाँ तक जुड़े थे और कितने और जगहों पर इस तरह के अवैध देशी शराब का ये धंधा चल रहा था और ये कितना फल फूल रहा है इसकी की जा रही और किन किन जिलों में, मतलब अब इसके तार किन किन जिलों में है, इनके पीछे किनका संरक्षण है और किन लोगों का मेन होने से फल फूल रहा है, इन तमाम ब्यौरा तैयार कर रही है। अनुज, बिल्कुल है, तमाम चीजें सामने आ रही हैं और अगर बात करें तो इसमें 28 लोगों की मौत हो गई है और अगर यहाँ घायल कुछ बताए जा रहे हैं कि कुछ लोगों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिनकी हालत नाजुक है उनको किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है?
तो वहीं अलीगढ़ के जिला अस्पताल JN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जो उपचार की सारी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अब तक उनके गंभीर हालत हुई है तो उनका कारण नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसकी जांच के बाद कारण पता चलेगा आखिर वो किन परिस्थितियों में उनका मतलब वो घायल हुए हैं। तो इन तमाम पहलू को देखा जा रहा है। जांच होने के बाद ही जांच के आधार पर वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। फरार है और बाकी आरोपियों की तलाश है और 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना है कि जो भर्ती हैं तो वो भी शायद उनमें भी कुछ लोगों के डेथ होने की संभावना बढ़ जाए, तो शायद ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और आगे की और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, और इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।